अधिक देर मोबाइल देखने से, उसकी स्क्रीन को देखने से भी आपकी मीठी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मोबाइल की स्क्रीन रेडिएशन की किरणें, तरंगे आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती है और ब्रेन की जो मेमोरी प्लेट है उसको नाश कर देती है। इसलिए मोबाइल का प्रयोग बहुत आवश्यक करना, सोने से पहले बंद करके दूर रख दीजिए। अनावश्यक प्रयोग करने से आपका माइंड धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, आंखें भी कमजोर हो जाएंगी, निद्रा भी कम हो जाएगी और रेडिएशन की तरंगे आपके शरीर में कैंसर की बीमारी भी पैदा कर देती। लोगों ने मोबाइल को मनोरंजन बना लिया है। आज की तारीख में बेटा घर में आता है तो मोबाइल में जुट जाता है, पति घर में आता है वो भी मोबाइल में जुट जाता है, पत्नी अलग मोबाइल में जुटी हुई है, माँ अलग मोबाइल में जुटी हुई है, बच्चे मोबाइल में जुटे हुए हैं। कोई आपस में बैठ करके गहराई से दिल की बातें करते ही नहीं है, सब मोबाइल में खो जाते हैं। इसलिए घर में धीरे धीरे आपस का प्रेम भी घटता जा रहा है, भाव घटता जा रहा है और मोबाइल से प्रेम बढ़ता जा रहा है। 10 मिनट का समय निकाल कर अपने बच्चों से केवल प्रेम दीजिए। 5 मिनट का समय निकाल करके अपने पत्नी के साथ में बैठिए, दूसरा कुछ मत करिए। 15 मिनट का समय निकाल करके पति की सेवा में रह करके थोड़ा उससे मीठी मीठी बातें करिए। जितना ज्यादा तुम एक दूसरे को प्रेम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा शरीर रोग मुक्त होता चला जाएगा, प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी, चिंता घटती चली जाएगी, टेंशन मुक्त होते चले जाओगे और याद रखना खुशियां बढ़ती चली जाएंगी और गुलाब के फूल की तरह खिल करके जिंदगी जीने का सौभाग्य भी प्राप्त करोगे। इसलिए आपस में बैठ करके प्रेम की चर्चा भी किया करो और प्रेम से मिलजुल लिया करो, तभी जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। ताली बजाओ जोर से। तालियां क्यों नहीं बजती हैं? तादाद से ज्यादा जिनके मन में चिंता होती उनकी ताली बजती ही नहीं। हंसी क्यों नहीं आती है? तादाद से ज्यादा टेंशन अंदर भरी हुई इसलिए हंसी नहीं आती। जो हर समय खुश रहते हैं याद रखना उनको टेंशन है ही नहीं, टेंशन नहीं है। हानि लाभ नुकसान परेशान सब होता रहता है। टेंशन जितना लो लो, ना लो तो ना लो। याद रखना दुनिया में राम भगवान के जीवन में भी दुख थे, समस्याएं थी, संघर्ष थे, स्ट्रगल इज ए लाइफ ऑल लाइफ, लेकिन राम मुस्कुराते रहते थे। भगवान कृष्ण के जीवन में भी संघर्षों का तांता लगा हुआ था, परंतु वह हंसते रहते थे। जीवन में संघर्ष तो रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, उलझने रहेंगी। आप हंस करके उनका मुकाबला करोगे कि मुस्कुरा कर उनका मुकाबला करोगे कि रो रो कर मुकाबला करोगे कि रो रो कर आंसू बहा कर मुकाबला करोगे, हंस कर मुकाबला करोगे तो जल्दी विजय आपकी हो जाएगी। कर्जा भी सोच समझ करके लीजिए। कितने लोग कर्जा ले लेते हैं अंधाधुंध, थोड़ा सा तड़क भड़क दिखाने के लिए गाड़ी लोन से निकालते हैं। घर में खाने के लिए लोन नहीं और गाड़ी लोन से निकाला। टेंशन बढ़ रही है। आय का स्रोत जब तुम्हारे पास में 50,000 रुपये महीने हो तब 20,000 रुपये महीने का लोन ले सकते हैं। अगर इतनी क्षमता नहीं है तो याद रखना लोन तेल के चक्कर में मत पड़ो, मोटरसाइकिल से चल लो वही ठीक है। कम से कम गहरी नींद का सुख तो मिलेगा। ज़्यादा जब कर्ज हो जाता है तो कर्ज के कारण भी चिंता हो जाती है, जिसके कारण भी नींद भंग हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेठ लोगों का कर्जा तो लेना मत, क्योंकि सेठ लोगों का कर्जा वो मासिक 3% ब्याज लगा देते हैं। 36% साल का ब्याज होता है। अगर तुमने 1 लाख लिया है तो 1 साल बाद उनको 1,36,000 देना पड़ेगा। अगर 3 साल नहीं दे पाए तो याद रखना उनका पैसा फिर कितना हो जाएगा पता है? 4,05,000 रुपया देना पड़ेगा। 1,05,000 तो ब्याज का ही हो जाएगा। इसलिए उनके लफड़े में फंसना मत। धीरे धीरे उन्नति करो। रातों रात करोड़पति बनने के लालच में पड़ोगे तो सवेरा जब होगा तो पता चलेगा रोड़पति बन गए, करोड़पति तो बने ही नहीं। जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं है। जीवन में याद रखना सुख शांति भी बहुत बड़ी चीज है। धन तो मजदूरी करोगे तो भी 1,000 रुपये कमा लोगे, लेकिन दुनिया में कहीं भी चले जाओ सुख शांति नहीं मिल सकती है। अपनी सुख शांति को खो करके उन्नति मत करना। उन्नति भी कीजिए और सुख शांति बनाए रखिए। वो उन्नति वास्तव में सार्वभौमिक उन्नति मानी जाती है। वह उन्नति 2 कौड़ी की है जिसमें केवल धन तो बढ़ा, सुख शांति सब नष्ट हो गई और टेंशन में न नींद आ रही है न चैन मिल रही है। ये उन्नति, इससे भगवान बचाए तुमको उन्नति से। हंसते हंसते उन्नति करिए, हंसते हंसते काम करिए।
गुजरात में मैंने देखा पति पत्नी इतना उन्नति के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पति पत्नी दोनों का चेहरा खुरखुरा हो जाता है। और पत्नी भी ऐसे 3 साल पहले उसको देखा था तो लग रही थी कि ये 23 साल की है, और 3 साल बाद देखा तो लगा 45 साल की डोकरी हो गई है। और पति को भी देखा, उसके सब बाल उड़ गए, एकदम गंजा हो गया खोपड़ी के अंदर। तो हमने कहा ये क्या हुआ? बोले जो हमको हो वही पत्नी को हुआ, दोनों को साथ में हुआ। ऐसा हैरान हो करके डेवलपमेंट नहीं कर रहा। गुजरात का आदमी 100 में 90 लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है, 100 में 90 लोगों को शुगर की बीमारी है। धनवान तो जरूर है गुजरात, लेकिन सुखी नहीं है गुजरात। सुविधा है गुजरात के अंदर पर सुख नहीं है गुजरात के अंदर। लोग टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव बहुत लेते हैं। शुगर की बीमारी से 60 साल में लोग 60 साल में 60% मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, अपना बिहार, अपना झारखंड, अपना यूपी, अपना गुजरात, अपना महाराष्ट्र, कोई भी प्रदेश हो, अपना पूरा भारत देश नहीं, वर्ल्ड की बात करता हूँ, सुख से जीने के लिए वह काम करो। दिवसे नयो तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम बसेत। दिन में वह काम करना चाहिए जिससे रात को सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम बसेत। 8 महीनों में वो काम कर लो जिससे बरसात के 4 महीने सुख से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यातेन वृद्धा सुखम बसेत। और बचपन जवानी में वो काम पूरा कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। और पूरे जीवन में वो काम कर लो जिससे सुख से मर सको, हंसते हंसते दुनिया से जा सको। यावत जीवन तत्कुर्यातेन प्रेत्य सुखम बसेत। बहुत लंबी जिंदगी मिलती है करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन याद रखना उन्नति करना चाहिए। धनवान बनो, साथ में चरित्रवान भी बनो, गुणवान भी बनो। हर क्षेत्र में सफलता शांति मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं चंदेश्वरी साहब, डॉक्टरी क्षेत्र में अगर डॉक्टर सुधीर, क्या नाम है, समीर, डॉक्टर समीर शर्मा, तो याद रखना हमेशा गुरु का प्रवचन ज़्यादा सुनो, क्योंकि राजनीति बड़ी उथल पुथल की नीति है। इसमें सीएम बनते बनते पीछे रह जाओगे, टिकट मिलते मिलते टिकट कट जाएगा, और विधायक बनते बनते धान के खेत में पहुंच जाओगे। इसलिए चिंता मत करना, राजनीति भी करो, निष्काम भाव से करो। टिकट मिल जाए तो खुश, और नहीं मिले तो भी खुश। जीत जाओ तो भी खुश, हार जाओ तो भी खुश। मंत्री बन जाओ तो बहुत खुश, और मंत्री न बन जाओ तो गुरु के पास आकर सत्संग सुनो तो और ज़्यादा खुश ही रहो। राजनीतिक क्षेत्र में भी गुणवान व्यक्ति की आवश्यकता है। गुणवान पार्टियां भी ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रही हैं, वफादार को ढूंढ रही हैं, जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ रही पार्टियां। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, पॉलिटिक्स करो लेकिन गुणवान बनो, और पार्टी के वफादार भक्त बनो। जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओ, साहस और शालीनता के साथ में कदम उठाओ। गृहस्थाश्रम को भी ढंग से जीने का प्रोग्राम शुरू करो। चाणक्य ने बहुत सुंदर कहा है कि वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस गृहस्थाश्रम में इतने लक्षण होते हैं। कितने लक्षण? सानंदम सुदास्त सुधिया। जिस घर में आनंद है वो गृहस्थाश्रम धन्य है। आनंद पैसे से नहीं मिलता है, आनंद आपस के प्रेम से पैदा होता है, आपस के राग द्वेष से नष्ट हो जाता है, आपस की सहनशीलता से आनंद कायम रहता है, और आपस में तनाव करने से आनंद धीरे धीरे मर जाता है। पवित्र मन के द्वारा आनंद का जन्म होता है। शानंदम सदनम, जिसका घर आनंद से भरा हुआ है। दिन रात ये आनंद मनाएंगे हम, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। अब नहीं सहेंगे यम के मार, हमें डर किसका है। मैं राजस्थान में झालावाड़ जिले में
सत्संग करने के लिए गया था। हर वर्ष जाता हूँ, इस वर्ष भी गया था। 32 साल से लगातार राजस्थान भी जाता हूँ। तो वहाँ भक्त लोग गा रहे थे, मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार हमें डर किसे का है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार हमें डर किसे का है। दिन रात आनंद मनाएंगे, दिन रात आनंद मनाएंगे। डॉक्टर कुमोद, दिन रात आनंद मनाएंगे। हम गुरु जी का गुण, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। हम आरती की थाल का दर्शन करो, तिलक लगाओ। तिलक की थाल में श्रद्धा सुमन अर्पित करते। गुरु जी से प्यार हमें डर किसका है। अब नहीं सहेंगे यम के मार, हमें डर किसका है। दिन रात आनंद मनाएंगे, दिन रात आनंद मनाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। अब नहीं सहेंगे यम के मारे, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यारे, हमें डर किसका। पहली बार इस भजन को सुना था मैं, गोविंदपुरा गांव था और प्रभुलाल जी गा रहे थे। बुजुर्ग थे, स्वागत करने के लिए आए थे, खंजड़ी वजड़ी बजाते ही। मैंने बहुत सारे भजन तो सुनकर याद किया, कोई गाता है सुनता हूँ, याद करता हूँ। दिन रात आनंद मनाएंगे, दिन रात आनंद मनाएंगे। एक छोटी सी बात, आप लोग एक एक खंजड़ी खरीद लो। खंजड़ी पुराने मॉडल में चले जाओ, थोड़ा मंजीरा ले लो या झान छम छम जो बजता, नाम नहीं मालूम, थोड़ा बजा कर शाम को गाया करो भजन। पति पत्नी सास बहू पिता पुत्र सब बैठकर 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, कोई भजन बोलिए और सुंदर साउंड बॉक्स लगा लीजिए, उसमें प्रवचन चलाइए गुरु जी का। मोबाइल के यूट्यूब चैनल से टीवी स्क्रीन में कनेक्ट कर दीजिए, साउंड में कनेक्शन दीजिए, मधुर मधुर प्रवचन सुनिए। जिस घर में मैं ठहरा हूँ मेरे लिए VIP घर बनाया गया है। श्रीमती ललिता देवी यादव, श्री शनि यादव, श्री शुभम यादव, श्रीमती ब्यूटी और श्रीमती, बस अब श्रीमती खत्म, श्रीमान बैजनाथ यादव। VIP घर है, फर्स्ट क्लास। मेरे आश्रम जैसा कमरा है, आश्रम से भी अच्छा बाथरूम। तो मैं नीचे से आवाज़ सुन रहा था, ये इतनी मधुर आवाज़ किसकी आ रही है। मैं भागलपुर जा रहा था, उतरा नीचे तो देखा इतना अच्छा साउंड बॉक्स में मेरा ही प्रवचन चल रहा है। 1 मिनट खड़ा होकर सुना, ऐसा प्रवचन था बिल्कुल उठान पर था। और जब उठा प्रवचन में बजी तालियां, तो घर के लोगों ने भी ताली बजाई और मैंने बजाई ताली और निकलकर गाड़ी में बैठ गया। प्रवचन अमृत है, डेली सुनो। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्रवचन का लाभ लेते? हाथ ऊंचा करके बता दे। वेरी गुड। लगभग 30% लोग, 70% पता नहीं किस चीज का लाभ लेते। डेली सुनना है, डेली डेली भोजन करते हो, डेली स्नान करते हो, डेली कपड़ा पहनते हो, डेली प्रवचन सुनो। बेगूसराय के सिटी फैशन के मालिक श्री हीरालाल साहू सियाराम साहू कहते हैं
कि नित्य प्रवचन सुनोगे यदि और नित्य ध्यान करोगे यदि और नित्य दान करोगे यदि, तो गारंटी लेता हूं मैं, आपके घर में दुख और गरीबी दोनों दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। नित्य प्रवचन सुनो। आपके हाथ में मोबाइल रहता है, जिनके पास मोबाइल है जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। किसके किसके पास मोबाइल है? जिनके पास मोबाइल है, मैं मांगूंगा नहीं मोबाइल, उठाओ हाथ। वो लोग शर्म मारे नहीं उठाते। लगभग 50% लोगों के पास मोबाइल है। जब समय मिले प्रवचन सुनो, असंग देव सर्च करिए और उस प्रवचन में सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए उसको प्रवचन को। दिन रात आनंद मनाइए। शाम को थोड़ा मंजीरा और खंजड़ी बजाकर भजन गाइए। थोड़ा मस्ती आना चाहिए। महान भक्त दिल्ली के बिल्डर सीताराम गोयल हिमाचल प्रदेश में नाहन जिले में सत्संग करवाया। जब मैं प्रवचन करने लगा तो प्रवचन के बीच में कूद कर खड़े हो गए, नाचने लगे और खंजड़ी बजाने लगे। तो मैंने कहा सीताराम गोयल डिस्टर्ब होता बीच में। बोले मेरा डिस्टर्ब खत्म हो रहा, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले शुगर की बीमारी थी, हार्ट अटैक की बीमारी थी, बीपी की बीमारी थी। ये खंजड़ी बजा बजा कर झूम झूम कर भजन गाया हूँ, 1 साल में बीमारी खत्म हो गई। दिल्ली छोड़कर जंगल में पड़ा हूँ, हिमाचल के जंगल में कुटिया बनाकर। अपने दिल दिमाग पर उतना लोड डालिए जितना दिमाग लोड ले सकता है। याद रखना, इतना लोड मत डालो कि दिमाग हैमरेज हो जाए, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, शुगर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा गहरी नींद सोना जरूरी है। हर स्त्री का धर्म है अपने पति को प्रेम से सुला दे। अगर गहरी नींद में है तो धक्का मारकर जगाए ना, सोने दो उसको। बच्चे सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए। सवेरे जबरदस्ती बच्चों को मत जगाइए कि पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़कर बन जा तू कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर। वो बन गया टमाटर। कोई नहीं कोई नहीं, सवेरे कभी हमने पढ़ाई की ही नहीं, जिंदगी भर सुबह नहीं पढ़ता। सुबह गहरी नींद आती, सुबह कौन पढ़ेगा? किताब लेकर बैठो, किताब पर झूमकर गिर जाते। शाम को पढ़ा हूँ, दिन में पढ़ा हूँ और दिन में पढ़कर आगे बढ़ा हूँ। 8 घंटे सोता था मैं तब भी, अभी भी मेरा 8 घंटे हो जाता होगा। तुमसे भी कहूँगा 8 घंटे सो, ठाठ से रहो। दुनिया मुट्ठी में कभी आएगी नहीं और मुट्ठी खोल कर यहीं छोड़कर चले जाओगे। इसलिए कम से कम 7-8 घंटे नींद लीजिए, 1 घंटे व्यायाम कीजिए, 1 घंटे में स्नान भोजन का टाइम निकालिए। 10 घंटे निकल गए। 1 घंटे परिवार के लिए दे दीजिए, 11 घंटे निकल गए। और 1 घंटा याद रखना आराम कर लीजिए दिन में भी थोड़ा, और उसके बाद 12 घंटे काम कीजिए। 12 घंटे बहुत है कमाने के लिए। भाग्य साथ देगा तो 6 घंटे की मेहनत में भी घटना घट सकती है, और भाग्य साथ नहीं देगा 48 घंटे सो ही मत काम करते रहो तो भी पता चलेगा किस्मत फेल है, तो सोना चांदी भी पत्थर बन गया है, कुछ मिलने वाला नहीं। विष्णु भगवान के मंदिर में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। बहुत लोग विष्णु भगवान की जय जयकार करने आते थे। जय हो विष्णु भगवान की जय हो, ओम विष्णु देवाय नमो नमः, ऐसे बोलते थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इस आदमी को देख रही हूँ 11 साल से लगातार आता है और ये गरीब बहुत है, इसको प्रभु कुछ दे दो। विष्णु भगवान ने कहा मैंने सबको बराबर दे दिया। बोले बराबर दिया तो इसके पास कम क्यों है? बोले ये हमने सबको बुद्धि दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंखें दिया है, कान दिया है,
ये अपनी शक्तियों का, इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करता है, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता, इसलिए गरीब है। इसकी गरीबी हम नहीं दूर कर सकते हैं, इसकी गरीबी यही दूर कर सकता है। और तुम ज़्यादा दयालु बनती हो लक्ष्मी जी, तो तुम ही कुछ दे दो, तुम तो लक्ष्मी हो। हमको तंग करती हो, दे दो दे दो दे दो, तुम दे दो ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं दे दूंगी। कभी कभी पति पत्नी में ऐसा हो जाता है, पत्नी का मन होता दे दो और पति का मन होता अरे दे दिया बहुत हो गया, अब रहने तो। बोले दे दो और दे दो, तो पति बोलता तुम दे दो, हम नहीं देते। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा तुम ही दे दो, जो देना है दे दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये जिस रास्ते से लौट कर जाता है उस रास्ते में 50 मीटर तक हम सोने के सिक्के बिखेर देंगे और ये सोने के सिक्के उठाकर ले जाएगा, इसको अमीर बना दूंगा। विष्णु भगवान हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा हंसते क्यों? बोले हंसता इसलिए हूँ जो तुम कह रही होगा ही नहीं, देख लेना। लक्ष्मी जी ने कहा मैं करके दिखा दूंगी तुमको। बोले इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ, दिखाओ तो। लक्ष्मी जी ने अगले दिन 50 मीटर रास्ते में लास्ट में वो भगत ध्यान पूजा करके सब भगत चले गए। वो मंदिर से जब विदा हुआ तो लास्ट में शाम को 50 मीटर की दूरी तक सोने का सिक्का बिखेर दिया, बिछा दिया। और जब वो मंदिर से लौटा तो उसके मन में एक विचार आया, उस भगत के मन में, गरीब भगत के मन में, कि दुनिया में अंधे लोग होते वो कैसे चलते। तो उसके मन में तर्क आया, इसमें पूछना क्या है, अंधे बनकर देख लो। आंखें बंद कर लिया और 50 मीटर तक अंधा बनकर चलकर देखा। और फिर 50 मीटर जब जगह निकल गई तो आंख खोला, बोला ऐसे चलते और कैसे चलते। उसके पीछे पीछे विष्णु भगवान लक्ष्मी निकली दोनों। विष्णु भगवान ने कहा देख लो तमाशा, अंधा बनकर निकल कर गया। अब ये लक्ष्मी किसको मिलेगी? हमको मिलेगी। विष्णु भगवान ने वह सिक्के सब बटोर लिए, अपने घर ले गए। तो विचारकों ने कहा है एक वर कमला कर गए और कंचन बरसे नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। कमला माने लक्ष्मी एक और हाथ से आशीर्वाद दे रही है, सोने के सिक्के बरसा रही है। एक बार कमला कर गए कंचन बरसे नीर, कंचन बरसा रही सोना, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। जब माथे भाग्यहीन आदमी है उसको बूंद भर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। चाहे परे घर रंग कर, चाहे महीपति धाम। गा दो चौपाई महाराज जी। ध्रुव भगवान की चौपाई है विश्राम सागर की। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। ध्रुव के जीवन की कथा में बताया गया है, चाहे राजा के घर भी जन्म हो जाए, लेकिन अगर किस्मत नहीं है तो राजपाट सब चला जाएगा, कंगाल हो जाओगे। और गरीब के घर में भी जन्म हो गया और किस्मत साथ दे रही है, और किस्मत उसी का साथ देती है जिसके कर्म ठीक होते। कर्म। एक मजदूर के घर में पैदा हुआ बच्चा आज भारत देश का 13 साल से प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। सोचिए, जिसकी मां मजदूरी करती थी उसके घर जाकर मैं देख करके आया हूं। 17 फीट चौड़ा और 70 फीट लंबे मकान में 6 भाइयों का जन्म हुआ। रोज मजदूरी करके जो घरों में बासी भोजन बचता था उसको लाकर इन बच्चों को खिलाती थी। आज वही बच्चा प्रधानमंत्री बनकर के नरेंद्र मोदी के नाम से 80 करोड़ जनता को राशन खिला रहा है। यह है मस्तक रेखा, ललाट की रेखा। लेकिन याद रखना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टाइम की पंचुअलिटी, टाइम को वेस्टेज ना करना, टाइम की यूटिलिटी और टाइम का सदुपयोग।
स्वास्थ्य की रक्षा। कितने लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते, भयंकर बीमारी को झेलते रहते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ज्यादा खा लेते हैं। सिर्फ इसलिए बीमार बहुत होते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए उसको खा लेते हैं। सिर्फ इसलिए बहुत बीमार होते हैं कि जितना सोना चाहिए उतना सोते नहीं हैं। सिर्फ इसलिए बीमार होते हैं कि सोचते ज्यादा है सोते कम है, और इसलिए बीमार ज्यादा होते हैं, हंसते बिल्कुल नहीं है। ना जाने क्यों रोने जैसा चेहरा बनाकर लार टपकाते रहते हैं, इसलिए ज्यादा बीमार होते हैं। जोर से ठहाका मारकर हंस दीजिए, आधी बीमारियां भाग जाएंगी। देखो हंस के दिखा दिया इधर के लोगों ने, ये साइड वाले बहुत बीमार हैं, मारो ठहाका एक ऐसे ठहाका, झूठा ठहाका भी लगा देना चाहिए, बिना जरूरत के हंस देना चाहिए। नहीं हंसोगे कौन इनाम दे देगा, हंसोगे कौन जेब काट लेगा, बोलो। हंस दोगे तो कौन लूट लेगा, और नहीं हंसोगे तो कौन 1 लाख दे जाएगा। इसलिए हंस करके जियो। दुकान पर ग्राहक आए उससे भी थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा दीजिए, मधुर मुस्कान।